नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के विशेष रिक्वेस्ट पे एक टॉपिक जिस पे मैं कई बार वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसी पे आप सभी ने दोबारा रिक्वेस्ट किया है और मुझे कॉल भी आया था बीच में। कई लोगों ने कॉल किया कि मेरा जो कंसर्न है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप इस पे थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कीजिए और इस पे थोड़ा डिटेल में नॉलेज दीजिए कि जो हमारे साथ इशू आ रहा है वो कैसे रिजॉल्व होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय साथियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें इलीगल टर्मिनेशन के बारे में हमने लास्ट में 2-3 वीडियो हमने किया था। उसी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आ रहा है, क्योंकि कई साथियों को इलीगल टर्मिनेशन का जो फंडा है कंपनियों का और जो एक टॉर्चर करने का, एक शोषण करने का जो तरीका है, इलीगल तरीके से किसी को कभी भी टर्मिनेट कर दो, तो वो कॉरपोरेट में काफ़ी हावी है वो कल्चर। और इसी को लेके हमारे कई युवा साथी परेशान हैं और वो कंटिन्यू मुझे कॉल करते हैं और वीडियो देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कोई इलीगल टर्मिनेशन किसी का हो गया, गैर कानूनी तरीके से किसी को जॉब से निकाल दिया गया, तो वो क्या कर सकते हैं। साथियों, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं और इस बार भी बता रहा हूं, आप लोग बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आप कॉल करते हैं, आप बार बार एक सवाल पूछते हैं कि मैं इस पर केस करूं या नहीं करूं, मैं इस पर लीगल एक्शन लूं या नहीं लूं। जब मेरे तरफ से बोला जाता है कि आप लीगल एक्शन लीजिए, तो आप बोलते हैं ठीक है, सोचते हैं, करते हैं और फिर आप साइलेंट हो जाते हैं। तो आपका कॉल करके और अपना टाइम ख़राब करते हैं, मेरा भी टाइम ख़राब करते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। आगे कोई आपका फर्दर कोई एक्शन नहीं होता है। इवन कि आप लोग लीगल नोटिस भेजने में हेजिटेट होते हैं, डरते हैं कि कंपनी आपको आपका पैसा होल्ड कर लेगी या आपको इलीगल केस में फंसा देगी। तो आपके मन में इतना डर बैठा हुआ है, तो आपका सैलरी कैसे निकलेगा और आपका जॉब कैसे बचेगा। सबसे पहली बात, जब आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि कंपनी आपका पैसा रोक लेगी या कंपनी आपका टर्मिनेशन वापस नहीं लेगी या कंपनी आपको इलीगल तरीके से दूसरे केस में फंसा देगी। आप जो भी आपका सैलरीड अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो बजट होता है या कंपनी का टर्नओवर होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है। जैसे कॉरपोरेट में अरबों खरबों की कंपनी होती है, आपकी सैलरी कितनी है? 40,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, यही तो होता है। आपके 1-2 लाख की सैलरी रोकने के लिए और आपके टर्मिनेशन के लिए कंपनी अपने पूरे टर्नओवर को, पूरे बिजनेस को दांव पे नहीं लगा सकती। आप लोगों को या जो हमारे हिंदुस्तान के कॉमन लोग हैं उनको लॉ की ताकत पता नहीं है, उनको कोर्ट की ताकत पता नहीं है, इसीलिए वो डर जाते हैं, मैनेजर वगैरह के बातों में आ जाते हैं कि वो पैसा रोक लेगा या कोई और भी एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। आपको एक चीज़ मैं कंफर्म करता हूं कि जब भी आपको कोर्ट केस आप करते हैं तो कंपनी को पूरा जवाब देना पड़ता है कि क्यों आपको टर्मिनेट किया गया, किस बेस पे टर्मिनेट किया गया। और जब हम लोग खड़े होते हैं एम्प्लॉय साइड से, तो हम लोग कोर्ट से पूछते हैं कि लॉर्डशिप, इससे पूछा जाए, कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनी के एडवोकेट्स होते हैं या कंपनी का मैनेजर वगैरह होते हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि ये कौन कौन से टर्म्स को, कंपनी लॉ के कौन कौन से टर्म्स को, लेबर लॉ के कौन कौन से रूल्स को इन्होंने फॉलो किया है और इनको क्यों टर्मिनेट किया गया है। तो आपको खुद पता है कि जितनी बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेट कंपनी है, एक भी कंपनी में लेबर लॉ, कंपनी लॉ, टर्मिनेशन और सैलरी से रिलेटेड जो लॉ है, जो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, उसका पालन नहीं किया जाता है। तो आपकी एक जॉब, आपको एक पर्सन को जॉब से निकालने के लिए कंपनी अपने पूरे टर्नओवर को, पूरे बिजनेस को दांव पे नहीं लगाएगी, इस बात को आप श्योर रहिए। और इसीलिए जब भी आपको इलीगल टर्मिनेशन आपका किया जाता है, आपका सैलरी होल्ड किया जाता है, तो आप सबसे पहला काम करें कि आप लीगल नोटिस सर्व करें कंपनी को। मैंने पिछले 3-4
जो मुझे कॉल रिसीव हुए हैं उसमें लोग कॉल तो करते हैं, बात करते हैं, और बस उनको एक सांत्वना चाहिए होता है कि हाँ नहीं आप, वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि कंपनी आपका पैसा नहीं रोकेगी, पैसा मिल जाएगा। अरे भाई, जॉब आप कर रहे हो, कंपनी में आप हो, तो आपको बेहतर पता है कि आपकी कंपनी कैसी है, मैनेजर कैसा है, मालिक कैसा है, डायरेक्टर्स कैसे हैं, वो पिछले जो एम्प्लॉई हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है, जिनकी सैलरी होल्ड की गई है, उनके साथ क्या हुआ है, ये चीज़ आपको पता है। वो हमारे मुंह से अपना सुनिए। हमारा काम है लीगल नोटिस सर्व करना। कंपनी रिप्लाई नहीं करती है, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है, तो हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अब कोर्ट में केस फाइल करने के लिए दो टाइप के केस बनते हैं। एक तो लेबर लॉ का केस बनता है, सैलरी और इलीगल टर्मिनेशन से रिलेटेड, और एक कई लोगों को जैसे अब्यूज करके, डरा धमका के उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और अगर सैलरी वगैरह मांगते हैं तो उनको गाली गलौज दी जाती है, धमकी दी जाती है, और कई तरीके के कॉर्पोरेट में टॉर्चर करने का कल्चर है। तो उस सिनेरियो में क्रिमिनल केस होता है। तो आप अगर लीगल प्रोसीडिंग में आगे जाना चाहते हैं तभी आपकी सैलरी निकलेगी, आपका जो टर्मिनेशन होगा कैंसिल होगा। और अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ बात करने से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज का एजुकेटेड यूथ भी लॉ से बिल्कुल भी अनजान है। अपने राइट से, जो आपका लीगल राइट है, जो एज ए एम्प्लॉय जो आपका राइट है, उसको आप नहीं जानते हैं, और हमारे बताने के बाद भी आपको ट्रस्ट नहीं होता है, तो आपका सैलरी नहीं निकलेगा और आपका टर्मिनेशन कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि आप जब खुद डर जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, तो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा आपका केस नहीं लड़ने जाएगा। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाएँ, और आगे से आप जब भी कॉल करें तो आप डिसीजन लेके कॉल करें कि आपको आगे करना क्या है, केस करना है या नहीं करना है। अगर करना है, लीगल राइट्स के लिए लड़ना है, तभी कॉल करें। डिस्कशन के लिए कॉल करके समय अपना और मेरा ना खराब करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई और आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें। आप सभी की कॉल का, मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए